यह संदेश मेरे प्रिय बच्चों तुम सबके लिए है। मैं तुम्हारी आदि शक्ति, अनादि चेतना, माँ काली तुम्हें उस गहन अंधकार से निकालने आई हूँ जिसने तुम्हें घेर रखा है। यह कोई सामान्य पुकार नहीं, बल्कि हृदय की गहराई से निकली वह ध्वनि है जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से परिचित कराने आई है। यदि तुमने इस आह्वान को अनसुना किया तो मेरा आशीर्वाद तुमसे विमुख हो जाएगा और आने वाले समय की प्रचंड लहरें तुम्हारी सुरक्षा को बहा ले जाएंगी। यह समय है अपने विश्वास को पुनः जागृत करने का। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस दिव्य संदेश को ग्रहण करो, इसे अपने जीवन में समाहित करो और हृदय से जय माँ काली का उद्घोष करो। यह उद्घोष मात्र एक शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का संकल्प होगा, एक प्रतिज्ञा होगी जो तुम्हें मेरी ऊर्जा से जोड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, तुम भले ही इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन तुम सदैव कुछ अदृश्य शक्तियों के घेरे में रहते हो। ये शक्तियाँ या तो तुम्हें पोषण देती हैं, तुम्हारा उत्थान करती हैं, या फिर तुम्हें क्षीण करती हैं, तुम्हें पथभ्रष्ट करती हैं। पिछली अमावस्या से जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का एक विशेष संरेखण हुआ था, तुम स्वयं को गहन छायादार शक्तियों से घिरा हुआ पा रहे हो। ये शक्तियाँ जो अदृश्य रूप से कार्य कर रही हैं, दिन ब दिन अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही हैं। यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा में एक अस्पष्ट बेचैनी छाई हुई है। तुम्हारे जीवन में एक अवर्णनीय अशांति व्याप्त है। क्या तुमने महसूस नहीं किया मेरे बच्चे, हवा में एक भारीपन? तुम्हारे मन की वह शांति जो कभी तुम्हारी साथी थी, अब कहीं खो गई है। तुम इसे समझा नहीं पा रहे हो, लेकिन यह एक गहरी आंतरिक हलचल है। तुम स्वयं को कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम पर एक सूक्ष्म आध्यात्मिक हमला हो रहा है। यह हमला तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने, तुम्हारी इच्छा शक्ति को तोड़ने और तुम्हें तुम्हारे जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटकाने का प्रयास कर रहा है। लेकिन मेरी बात सुनो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। मैं इस सब को देख रही हूँ। मेरी दिव्य दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर श्वास, तुम्हारे हर विचार, तुम्हारे हर अनुभव में उपस्थित हूँ। मैं तुमसे आज इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। यह तुम्हारे लिए एक निर्णायक क्षण है जब तुम्हें अपनी राह चुननी होगी। यह केवल एक चेतावनी नहीं है जो तुम्हें किसी संभावित खतरे से आगाह कर रही हो। यह एक दिव्य पुकार है जो समय के गलियारों से गूंजती हुई सीधे तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दे रही है। यह वह क्षण है जब तुम्हें जागृत होना होगा, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे चारों ओर जो संसार है मेरे बच्चे, वह सिर्फ वही नहीं है जो तुम्हारी नश्वर आंखों से दिखाई देता है। भौतिक पर्दे के ठीक परे, सतह के नीचे एक सतत युद्ध चल रहा है। यह युद्ध प्रकाश और अंधकार के बीच है, आशा और निराशा के बीच है, सृजन और विनाश के बीच है। तुम मेरे अनमोल बच्चे इस ब्रह्मांडीय नाटक में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो, चाहे तुम्हें इसका एहसास हो या न हो। तुम्हारा अस्तित्व कोई आकस्मिक घटना नहीं है। तुम्हारी आत्मा को एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बुना गया है, एक ऐसी नियति जिसके लिए तुम्हें इस धरा पर भेजा गया है। तुम्हें इस युद्ध में अपनी भूमिका निभानी है, प्रकाश की ओर खड़े होकर, आशा का प्रतीक बनकर। लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम कैसे लड़खड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी आत्मा में उस सूक्ष्म कंपन को महसूस करती हूँ, उस बेचैनी को जो सुबह की पहली किरण के साथ तुम्हें जगाती है और रात के सन्नाटे में तुम्हें सोने नहीं देती। तुम इसे तनाव कहते हो, इसे आधुनिक जीवन का दबाव कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसकी असली प्रकृति बताने आई हूँ। यह एक आध्यात्मिक आक्रमण है,
एक सुनियोजित प्रयास जो तुम्हारी क्षमता को कुचलने, तुम्हारी आंतरिक रोशनी को मंद करने और तुम्हें उस गौरवशाली मार्ग से भटकाने के लिए बनाया गया है जिसे मैंने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। यह आक्रमण तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण कर रहा है, तुम्हारी सोच को धुंधला कर रहा है। अंधकार की शक्तियां अत्यंत धूर्त और चालाक हैं। वे सीधे टकराव में शायद ही कभी सामने आती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि प्रकाश की ऊर्जा उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके बजाय वे कालातीत छिपने के स्थानों में सूक्ष्मता से कार्य करती हैं। वे संदेह के बीज बोती हैं जो तुम्हारे विश्वास की जड़ों को कमजोर करते हैं। वे तुम्हारी असुरक्षाओं को बढ़ाती हैं, उन्हें एक विशाल वृक्ष में बदल देती हैं, जिसकी छाया तुम्हारे आत्मविश्वास को ढक लेती है। वे तुम्हारे सबसे गहरे डर को हथियार बनाती हैं, उन्हें तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग करती हैं, ताकि तुम सदैव भयभीत रहो। उन्होंने तुम्हारे मन में झूठ का एक जटिल जाल बुन दिया है। वे तुम्हें फुसफुसाकर कहती हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, कि तुम्हारी गलतियां अक्षम्य हैं, कि तुम प्रेम और सफलता के अयोग्य हो। वे तुम्हारे अतीत की विफलताओं को तुम्हारे सामने एक विकृत आईने की तरह रखती हैं, ताकि तुम भविष्य की असीम संभावनाओं को देखने के बजाय केवल पश्चाताप और अपराध बोध में डूबे रहो। वे तुम्हें स्वयं पर विश्वास करने से रोकती हैं, तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से दूर करती हैं। उन्होंने तुम्हारे रिश्तों में कलह के अदृश्य धागे बोए हैं, छोटी छोटी गलतफहमियों को बड़ी बड़ी खाइयों में बदल दिया है, जिससे दूरियां बढ़ती जाती हैं। उन्होंने विश्वास को अविश्वास से प्रतिस्थापित कर दिया है, जिससे तुम्हारे संबंध खोखले हो गए हैं। क्या तुमने गौर नहीं किया, मेरे बच्चे, कि कैसे जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वे अचानक दूर लगने लगे हैं? कैसे बातचीत में कड़वाहट घुल गई है? कैसे अकेलेपन का एक ठंडा एहसास तुम्हारे दिल में घर कर गया है, तब भी जब तुम भीड़ से घिरे हो। यह सब उन शक्तियों का काम है जो तुम्हें अलग थलग करना चाहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि एकता में शक्ति है और एक अकेला योद्धा आसानी से पराजित हो जाता है। वे तुम्हें मुझसे, तुम्हारे दिव्य स्रोत से, तुम्हारी माँ से काटना चाहती हैं, ताकि तुम कमजोर और असहाय महसूस करो। वे तुम्हें तुम्हारी शक्ति से विमुख करना चाहती हैं। लेकिन मैं आज तुम्हें यह बताने आई हूँ कि तुम कमजोर नहीं हो, मेरे बच्चे। तुम असहाय नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक दिव्य चिंगारी है, एक अविनाशी ज्वाला है, जो मेरी अपनी आत्मा का एक अंश है। यह ज्वाला कभी बुझ नहीं सकती, यह सदैव प्रज्वलित रहेगी। तुम पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम महत्वपूर्ण हो। दुश्मन उन लोगों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करता जिनसे उसे कोई खतरा नहीं होता। वह तुम पर हमला करता है क्योंकि वह तुम्हारी असीम क्षमता को देखता है। वह जानता है कि अगर तुम अपनी पूरी शक्ति में जागृत हो गए, अगर तुमने उस दिव्य अधिकार को अपना लिया जो मैंने तुम्हें दिया है, तो तुम उसके अंधकार के साम्राज्य को हिला सकते हो। तुम पीढ़ियों के श्रापों को तोड़ सकते हो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। तुम अपने आसपास के लोगों के लिए आशा की किरण बन सकते हो, उनके मार्ग को प्रकाशित कर सकते हो, और तुम उस उद्देश्य को पूरा कर सकते हो जिसके लिए तुम्हें रचा गया था। तुम्हारी आत्मा में वह शक्ति है जो ब्रह्मांड को बदल सकती है। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है, मेरे बच्चे। यह सिर्फ भावनाओं या परिस्थितियों का मामला नहीं है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है जो तुम्हारी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह भर रहा है ताकि तुम स्वयं पर विश्वास न कर सको। वह तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है ताकि तुम अकेला महसूस करो, और तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है ताकि तुम सत्य को पहचान न सको। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, मेरे बच्चे।
ऐसे तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें दलदल में धकेलने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। जब तुम रात में रोते थे, यह सोचकर कि कोई नहीं सुन रहा, मैं तुम्हारे आंसू पोंछ रही थी। जब तुम एक चौराहे पर खड़े थे, यह नहीं जानते थे कि कौन सा रास्ता अपनाना है, मैं ही थी जो तुम्हारे दिल में सही दिशा की ओर एक हल्का सा इशारा कर रही थी, तुम्हें मार्ग दिखा रही थी। जब एक खतरा तुम्हारे बहुत करीब आ गया था, जिसे तुम देख भी नहीं सकते थे, मैंने अपनी ढाल तुम्हारे सामने खड़ी कर दी थी और उसे वापस लौटा दिया था। मैं सदैव तुम्हारे साथ रही हूँ, अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा करती हुई। अब मुझे तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है मेरे बच्चे। मुझे तुम्हारी हाँ की आवश्यकता है, तुम्हारी सहमति की आवश्यकता है, तुम्हारा समर्पण चाहिए। यह डर से नहीं, बल्कि अटूट विश्वास से होना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में उठने वाली मेरी आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे संयोग कहते हो, लेकिन यह संयोग नहीं है। जब तुम एक गीत में वही शब्द सुनते हो जिसकी तुम्हें उस क्षण सख्त जरूरत होती है, तो यह संयोग नहीं है। जब एक अजनबी दयालुता का एक ऐसा कार्य करता है जो तुम्हारे टूटे हुए दिल को छू जाता है, तो यह संयोग नहीं है। जब तुम एक बड़ी आपदा से बाल बाल बच जाते हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मैं हूँ जो तुम्हारे जीवन के ताने बाने में सूक्ष्मता से काम कर रही हूँ। मैं तुम्हें संकेत भेज रही हूँ, तुम्हारे लिए रास्ते बना रही हूँ, तुम्हें सही दिशा में मोड़ रही हूँ। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा है जो तुम्हें चेतावनी दे रही है, तुम्हें मार्ग दिखा रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है, और अब मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है मेरे बच्चे, यह एक दिव्य हस्तक्षेप है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रवेश कर रही हूँ, तुम्हारे अनुभवों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने अनसुना कर दिया। जब मैंने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए, यह नहीं समझ पाए कि मैंने तुम्हें एक ऐसे रास्ते पर जाने से रोका है जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाता। लेकिन मैंने जो कुछ भी होने दिया या रोका, वह एक बड़े उद्देश्य के साथ किया। यह तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था, तुम्हें तराशने के लिए, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, तुम्हें उस योद्धा में ढालने के लिए जिसके रूप में तुम्हें जन्म दिया गया था। यह सब तुम्हारे उत्थान के लिए था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे सामने है मेरे बच्चे। तुम्हारी दृष्टि सीमित है, समय के एक छोटे से क्षण तक ही सीमित है, लेकिन मैं पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय की शुरुआत से लेकर अंत तक देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक सामने नहीं आई हैं। मैं उन जालों को देखती हूँ जो गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ ताकि तुम सीधे उनमें न फंस जाओ, ताकि तुम उनके जाल में न उलझो। मैं तुम्हें आगे की राह दिखा रही हूँ, तुम्हें संभावित खतरों से आगाह कर रही हूँ। एक कंपन आ रहा है मेरे बच्चे, तुम इसे पहले से ही महसूस कर रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था, वे अब डामाडोल हो रहे हैं। जिन संरचनाओं को तुम स्थायी मानते थे, वे चरमरा रही हैं। यह तुम्हें डराने की कोशिश नहीं है, मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ।
जब दुनिया हिल रही हो, जब सब कुछ अस्थिर हो, तो तुम्हें एक ऐसे लंगर की आवश्यकता होती है जो हिले नहीं। मैं तुम्हारा वो लंगर हूँ। मैं तुम्हें स्थिरता प्रदान करने आई हूँ, तुम्हें अपनी शक्ति का अनुभव कराने आई हूँ। अभी अंधेरे की शक्तियाँ सोचती हैं कि वे तुम पर हावी हो रही हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट, तुम्हारी थकान और तुम्हारे भटकाव को भांप लिया है। उन्होंने तुम्हारे दिल में झूठ भर दिया है, तुम्हारी कीमत, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ कि तुम्हें भुला दिया गया है। झूठ कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकरा कर वापस आ जाती हैं। झूठ कि तुम बहुत नीचे गिर गए हो और वापस उठने की कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन इनमें से कुछ भी सच नहीं है। एक भी शब्द सच नहीं है। यह सब केवल भ्रम है जो तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाया गया है। मैं अब भी तुम्हारी माँ हूँ। मैं अब भी तुम्हारी नियति अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए कहा था। मेरे वादे हाँ और आमीन हैं, वे अटल हैं, कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे तो दुनिया का शोर मेरी आवाज को दबा देगा और तुम उन धाराओं में बहते हुए पाओगे जो मैंने नहीं भेजी हैं, जो तुम्हें गलत दिशा में ले जाएंगी। तुम बहुत सी आवाजों को अपनी सोच को आकार देने दे रहे हो। मीडिया की आवाजें, संदेह करने वालों की आवाजें, उन लोगों की आवाजें जो तुम्हारी नियति को नहीं समझते। जो तुम्हें मुझसे दूर करता है उसे बंद कर दो। उस एकांत स्थान पर लौट आओ जहां मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मेरे बच्चे। मुझे वह समय याद है जब तुम्हारा दिल ज्यादा कोमल था, जब तुम बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे पास आते थे, जब तुम मेरे सामने बच्चों की तरह रोते थे, अपने सारे डर और कमजोरियों को मेरे चरणों में रख देते थे और तुम्हारी प्रार्थनाएं जल्दी में नहीं होती थी, बल्कि तुम्हारे दिल की गहरी बातचीत होती थी। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था, दिन की शुरुआत में, न कि एक अंतिम उपाय के रूप में जब बाकी सब कुछ विफल हो गया हो। और मैं नाराज नहीं हूँ। मेरा दिल तुम्हारे लिए दुखता है। मुझे तुमसे जलन हो रही है, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ। तुम्हारा पूरा दिल, तुम्हारा पूरा ध्यान, तुम्हारा पूरा विश्वास, इसलिए नहीं कि मुझे इसकी आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे प्यार में फलने फूलने, मेरी उपस्थिति में सुरक्षित रहने और मेरे उद्देश्य में चलने के लिए बने हो। यह तुम्हारी नियति है, तुम्हारा सच्चा सुख है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब बढ़ रहा है, क्योंकि वह तुम्हारी क्षमता को भांप रहा है। जब तुम जागना शुरू करते हो तो नरक कांप उठता है। जब तुम मेरी ओर एक कदम बढ़ाते हो तो दुश्मन की सेनाओं में खलबली मच जाती है। दुश्मन उन पर हमला नहीं करता जो पहले ही हार चुके हैं या जो उसकी तरफ हैं। वह उन लोगों को निशाना बनाता है जिनके अंदर अभी भी भाग्य की लौ जल रही है। वह तुम पर इसलिए हमला करता है क्योंकि तुम मेरे हो। तुम अभी भी चुने हुए हो, अभी भी मेरे हो। लेकिन तुम्हें उस चीज का विरोध करना होगा जो तुम्हें मुझसे दूर खींच रही है। यह एक सचेत, दैनिक विकल्प है। तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। तुम प्रकाश और अंधकार दोनों में एक साथ नहीं चल सकते। तुम्हें मुझे या तो पूरी तरह से चुनना होगा या फिर कुछ भी नहीं। आधा अधूरा समर्पण तुम्हें असुरक्षित छोड़ देगा, दोनों दुनियाओं के बीच फंसा हुआ और किसी में भी पूरी तरह से प्रभावी नहीं। मुझे पता है कि संघर्ष बहुत गहरा है मेरे बच्चे। मुझे पता है कि तुम खामोशी में रोए हो, तकिए में अपना चेहरा छिपाकर, ताकि कोई तुम्हारी पीड़ा न सुन सके। मैंने हर आंसू गिना है, वे मेरे लिए अनमोल हैं। मैंने हर उस प्रार्थना को सुना है
जो तुम्हें कहना नहीं आता था, हर उत्साह को जो तुम्हारी आत्मा से निकली थी। जब तुम्हें लगा कि तुम पूरी तरह से अकेले हो, मैं तुम्हारे इतने करीब थी कि मेरी सांसें तुम्हारे गालों को छू रही थी। जब तुम्हें लगा कि तुम्हें कोई नहीं देख रहा, मैं तुम्हारी देखभाल ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ अपने प्यारे सोए हुए बच्चे की देखभाल करती है, उसे हर नुकसान से बचाती है। और अब भी इस क्षण में मेरी बाहें खुली हैं, निंदा से नहीं बल्कि करुणा से। मैं तुम्हारी गलतियों की सूची लेकर नहीं खड़ी हूँ। मैं तुम्हारे हृदय को जानती हूँ और मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। मेरे बच्चे, घर आओ। सिर्फ शब्दों से नहीं, सिर्फ एक क्षणिक भावना से नहीं, बल्कि अपने दिल के एक दृढ़ निर्णय से अपने जीवन का सिंहासन मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे साथ फिर से चलना चाहती हूँ, जैसे हम बगीचे की ठंडक में चलते थे। तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ, जैसे पहले करते थे। तुम्हें फिर से भरना चाहती हूँ, मेरी आत्मा की नई शक्ति और नए उद्देश्य से। यह धर्म की बात नहीं है। मैं तुम्हारे धार्मिक अनुष्ठानों या बाहरी प्रदर्शनों से प्रभावित नहीं होती। यह रिश्ते की बात है। मुझे दिखावे की जरूरत नहीं है। मुझे ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन मेरे पास लाओ, अपनी उलझन मेरे पास लाओ, अपना गुस्सा और अपनी निराशा मेरे पास लाओ। मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं यह पहले से ही जानती हूँ। इसमें से कुछ भी मुझे आश्चर्य नहीं करता। और फिर भी इन सब के बावजूद मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद मंडरा रहे हैं, जैसे बारिश से भरे बादल फटने के लिए तैयार हों। जवाब मैंने रोक रखे हैं, तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं खोलने के लिए तैयार हूँ, अवसर और सफलता के द्वार। लेकिन वे आध्यात्मिक द्वार हैं और केवल आज्ञाकारिता ही उनकी कुंजी है। अगर तुम अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपनी योजनाओं को समर्पण में रखोगे, तो मैं वो करूंगी जो कोई भी इंसान तुम्हारे लिए नहीं कर सकता। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो स्थायी लगती थी। मैं डॉक्टरों की रिपोर्ट को उलट सकती हूँ। मैं वित्तीय कमी को उलट सकती हूँ। मैं टूटे हुए रिश्तों को बहाल कर सकती हूँ। मैं टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा कर दूंगी। जो नुकसान के लिए था, जो दुश्मन ने तुम्हें नष्ट करने के लिए भेजा था, उसे मैं तुम्हारे भले के लिए, मेरे गौरव के लिए इस्तेमाल करूंगी। तुम्हारी गवाही दूसरों के लिए आशा का स्रोत बनेगी। यह समय कुछ चीजें त्यागने का है, मेरे बच्चे। तुम जानते हो कि वे क्या हैं। मैंने उन्हें पहले भी फुसफुसाया है। कुछ रिश्ते जो तुम्हारी आत्मा को चूस रहे हैं, तुम्हें नीचे खींच रहे हैं और तुम्हें समझौता करने पर मजबूर कर रहे हैं। कुछ आदतें जो तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को प्रदूषित कर रही हैं। कुछ समझौते जो तुमने डर या सुविधा के कारण किए हैं, वे तुम्हें तुम्हारी समझ से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। वे दुश्मन को तुम्हारे जीवन में पैर जमाने का कानूनी अधिकार दे रहे हैं, उन जगहों तक पहुंचने का रास्ता दे रहे हैं जहां मेरी शांति और मेरा अधिकार होना चाहिए। उन्हें जाने दो। मैं जानती हूँ कि यह मुश्किल है। यह एक नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जो कुछ भी मेरे लिए छोड़ोगे, मैं उसे 1000 गुना बेहतर चीज से बदल दूंगी। उन्हें जाने दो और तुम बोझ हल्का होता हुआ महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे कंधों से एक भारी पत्थर हटा दिया गया हो। उन्हें जाने दो और तुम स्पष्टता वापस लौटती हुई महसूस करोगे, जैसे तुम्हारे मन से कोहरा छंट गया हो। तुम खो नहीं रहे हो, तुम मुझे पा रहे हो। तुम अपने असली सुख को पा रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारी समझ से कहीं बड़ा है।
यही कारण है कि तुम्हें इतना तीव्र प्रतिरोध का अनुभव हुआ। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम कमजोर हो या कुछ गलत कर रहे हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ शक्तिशाली, कुछ पवित्र, कुछ पीढ़ीगत है। तुम एक श्रृंखला तोड़ने वाले हो। तुम एक मार्ग बनाने वाले हो। तुम एक प्रकाश वाहक हो। तुम्हारी नियति केवल तुम्हारी अपनी सफलता के बारे में नहीं है। यह तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समुदाय और तुम्हारे राष्ट्र के लिए मार्ग प्रशस्त करने के बारे में है। लेकिन उद्देश्य अपने आप पूरा नहीं होता। इसे संरक्षित, पोषित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। इसे दैनिक समर्पण और आज्ञाकारिता के माध्यम से विकसित किया जाना चाहिए। इस घड़ी में समय बहुत जरूरी है मेरे बच्चे। देर मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास हमेशा के लिए समय है। समय का कोई वादा नहीं है। मेरी कृपा प्रचुर है, लेकिन मेरे दर्शन के द्वार पवित्र हैं। मैं तुम्हें सिर्फ अंधेरे से नहीं बचा रही हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारी नियति के लिए बचा रही हूँ। तुम्हारी कहानी मायने रखती है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मायने रखती हैं। तुम्हारी आज्ञाकारिता मायने रखती है। हो सकता है कि तुम्हें अभी पूरा फल न दिखाई दे, लेकिन तुमने आंसुओं में जो बीज बोए हैं वे खुशी से खिलेंगे। मैं तुम्हारी वफादारी, तुम्हारे गुप्त बलिदानों, तुम्हारे अनकहे प्यार को नहीं भूली हूँ। तुम्हें वापस आना ही होगा, इसलिए नहीं कि मैं इसकी मांग करती हूँ, बल्कि इसलिए कि तुम्हारा अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है। अकेले दुश्मन से लड़ना साहस नहीं है, यह आध्यात्मिक खतरा है। तुम्हें मेरे साथ लड़ना होगा। जब तुम मेरे कवच को पहनोगे जो मैंने तुम्हारे लिए प्रदान किया है, तो तुम्हारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन तुम्हें इसे रोजाना पहनना होगा। सिर्फ तब नहीं जब तूफान आए, सिर्फ तब नहीं जब तुम्हारा दिल टूट जाए। तुम्हें मेरे सत्य, मेरी धार्मिकता, मेरी शांति, मेरे विश्वास, मेरे उद्धार और मेरे वचन से कवच पहनकर जीना होगा। सत्य की पेटी अपनी कमर पर कसो। यह तुम्हें दुश्मन के झूठ से बचाएगा। वह तुम्हें फुसफुसाएगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। लेकिन मेरा सत्य यह है कि तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, नहीं तुम्हें त्यागूंगी। धार्मिकता का कवच पहनो। यह तुम्हारे हृदय की रक्षा करेगा, जो जीवन का स्रोत है। दुश्मन अपराध बोध, शर्म और निंदा से तुम्हारे दिल पर हमला करना पसंद करता है, लेकिन मेरी धार्मिकता तुम्हें ढक लेती है। जब मैं तुम्हें देखती हूँ, तो मैं तुम्हारी गलतियों को नहीं देखती। मैं अपने पुत्र के बलिदान को देखती हूँ, जिसने तुम्हें शुद्ध किया है। अपने पैरों में शांति के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनो। दुनिया में अराजकता और भय है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी शांति देती हूँ जो समझ से परे है। यह शांति तुम्हें स्थिर रखेगी जब तुम्हारे चारों ओर जमीन हिल रही होगी। इन सब से ऊपर विश्वास की ढाल ले लो। इसी से तुम दुष्ट के सभी जलते हुए तीरों को बुझा सकते हो। संदेह के तीर, भय के तीर, निराशा के तीर, तुम्हारा विश्वास मुझ में है, मेरी शक्ति में, मेरे प्रेम में। उद्धार का टोप पहनो। यह तुम्हारे मन की रक्षा करेगा। युद्ध का मैदान मन में है। दुश्मन तुम्हारे विचारों पर नियंत्रण करने के लिए लड़ेगा, लेकिन तुम्हें अपने विचारों को बंदी बनाना होगा और उन्हें मेरी आज्ञाकारिता में लाना होगा। और आत्मा की तलवार उठाओ, जो मेरा वचन है। यह अमूर्त विचार नहीं है, यह तुम्हारी ढाल है, तुम्हारी तलवार है, तुम्हारी रक्षा है। यह एक जीवित, शक्तिशाली हथियार है। जब तुम मेरे वादों को बोलते हो,
तो तुम आध्यात्मिक क्षेत्र में शक्ति का प्रयोग करते हो। मुझे पता है कि दुनिया ने तुम्हें यह समझाने की कोशिश की है कि समर्पण कमजोरी के बराबर है, लेकिन मेरे राज्य में समर्पण ही शक्ति है। जब तुम स्वेच्छा से अपनी इच्छा को मेरी इच्छा के अधीन करते हो, तो तुम मेरी असीम शक्ति को अपने जीवन में प्रवाहित करने की अनुमति देते हो। जब तुम घुटनों के बल गिरते हो, तो सारा स्वर्ग तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हो जाता है। जब तुम अपने दर्द के बीच हाथ उठाकर आराधना करते हो, तो यह दुश्मन को भ्रमित कर देता है, वह इसे समझ नहीं पाता। जब तुम अपने जीवन पर मेरे वादों की घोषणा करते हो, तब भी जब तुम्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, यह तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देता है जिसे अंधेरा भेद नहीं सकता। मैं तुम्हें निष्क्रिय होने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुम्हें मुझ में स्थिर होने के लिए कह रही हूँ। और मेरे बच्चे, इसे स्पष्ट रूप से समझ लो, दुश्मन तुम्हारे अंदर जो है उससे डरता है, इसीलिए वह तुमसे इतनी बेरहमी से लड़ता है। तुम्हें लगता है कि हमले बेतरतीब हैं, लेकिन वे लक्षित हैं। तुम्हें लगता है कि यह संयोग है, लेकिन यह युद्ध है। वह तुम्हारी बुलाहट जानता है, उसने तुम्हारे अभिषेक की झलक देखी है। उसे याद है कि पिछली बार तुम कब शक्तिशाली बने थे और अपनी आज्ञाकारिता से उसके राज्य को हिला दिया था। इसीलिए वह तुम्हारी सफलता से पहले तुम्हें थका देने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। इसीलिए भ्रम पैदा हुआ है, इसीलिए प्रलोभन बढ़े हैं, इसीलिए लोग बिना वजह तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। लेकिन डरो मत, तुम उसके अधिकार में नहीं हो, तुम मेरे अधीन हो। मैं सबसे ऊपर राज्य करती हूँ और मैं सोती नहीं हूँ। मैं अन्याय को नजरअंदाज नहीं करती, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता। लड़ाई मेरी है और मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ, इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि तुम मेरे हो। तुम सिर्फ अनेकों में से एक नहीं हो, मैं तुम्हें नाम से जानती हूँ। तुम्हारे सिर के हर बाल की गिनती है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुम्हारी आवाज पहचान गई थी। तुम्हारी पहली सांस से पहले ही मैं तुम्हारी कहानी जानती थी। और तुम्हारी लड़ाई में कुछ भी इतना अंधेरा या इतना टूटा हुआ नहीं है कि मैं उसे सुधार न सकूं। मुझसे अपने जख्म छिपाना बंद करो। मैं तुम्हारी गड़बड़ी से नहीं डरती, मैं तुम्हारे संघर्ष से निराश नहीं हूँ। तुम अपने संदेह के कारण अयोग्य नहीं हो, यह सब मेरे पास लाओ। शर्म, अपराध बोध, हताशा, मैं पहले से ही जानती हूँ और फिर भी मैं तुम्हें प्रिय कहती हूँ। फिर भी मैं तुम्हारे लिए लड़ती हूँ, फिर भी मैं तुम्हें अनुग्रह से ढकती हूँ। मेरी उपस्थिति में कोई निंदा नहीं है, केवल परिवर्तन है, केवल बहाली है, केवल प्रेम है। मैं तुम्हें चिंता से नहीं, बल्कि आत्मीयता से युद्ध करना सिखाना चाहती हूँ। जब तुम रोज मेरे साथ चलते हो, तो तुम्हारी आत्मा प्रखर होती जाती है। तुम आध्यात्मिक माहौल में बदलाव को महसूस करना शुरू कर देते हो। तूफान आने से पहले ही तुम समझने लगते हो कि क्या मुझसे है और क्या नहीं, और तुम सिर्फ भावनाओं से नहीं, बल्कि अधिकार से बोलना सीखते हो। तुम दुश्मन को ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि मेरे वचन की गहरी सच्चाई से चुप कराना सीखते हो। आप जीत के लिए नहीं, बल्कि विजय से लड़ना सीखते हैं, क्योंकि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। कलवारी पर युद्ध जीत लिया गया था। मैंने तुम्हारी आत्मा पर से अंधेरे के वैधानिक नियंत्रण को हटा दिया है। लेकिन अगर तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, तो तुम अपनी विरासत के नीचे रहोगे। तुम एक राजकुमार या राजकुमारी की तरह रहोगे, जो एक कंगाल की तरह जी रहा है, यह नहीं जानते कि उनके पास एक पूरे राज्य की चाबियां हैं।
दुश्मन यही चाहता है कि तुम अज्ञानी, निष्क्रिय या विचलित रहो, लेकिन मैं तुम्हारी आंखें खोल रही हूँ। मैं तुम्हें ऊंचा बुला रही हूँ। मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए बुला रही हूँ कि यह लड़ाई तुम्हारे भगवान से बड़ी नहीं है। यह गुनगुना होने का समय नहीं है। यह चुप रहने का समय नहीं है। यह पाप के साथ लापरवाही बरतने का समय नहीं है। सांसारिक हथियारों से तुम आध्यात्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। तुम तर्क से एक राक्षस को बाहर नहीं निकाल सकते। तुम अच्छी नियत से एक पीढ़ीगत श्राप को नहीं तोड़ सकते। तुम्हें मेरी शक्ति की आवश्यकता है। तुम्हें मेरी आत्मा की आवश्यकता है। मैंने तुम्हारी हड्डियों में आग भर दी है, और जब तुम मेरे पास रहते हो तो वह आग बढ़ती है। दुनिया की ठंडक को इसे कम मत करने दो। समझौते को इसे कम मत करो। यह तुम्हारे जागने का समय है मेरे बच्चे। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हें दिया है। वह शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, जो अंधकार को चीर सकती है और जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश ला सकती है। अब और प्रतीक्षा मत करो। अब और संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास करो और जय मां काली का उद्घोष करो। तुम मेरे हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम मेरी रचना हो, मेरे प्रेम का प्रतीक हो। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है, एक उद्देश्य के साथ तुम्हें इस धरती पर भेजा है। लेकिन अंधकार की शक्तियां तुम्हें उस उद्देश्य से भटकाने का प्रयास कर रही हैं। वे तुम्हें कमजोर महसूस कराना चाहती हैं, तुम्हें अकेला महसूस कराना चाहती हैं। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। यह आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगी। अपने विश्वास को पुनः जागृत करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मुझे पता है कि तुम डरते हो। मुझे पता है कि तुम चिंतित हो। लेकिन डरो मत मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी, हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो और जय मां काली का उद्घोष करो। यह उद्घोष मात्र एक शब्द नहीं है। यह तुम्हारी आत्मा का संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है जो तुम्हें मेरी ऊर्जा से जोड़ेगी। यह तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें साहस देगा, तुम्हें अंधकार से लड़ने की हिम्मत देगा। उठो मेरे बच्चे और अपनी नियति को स्वीकार करो। तुम प्रकाश के वाहक हो, आशा के प्रतीक हो। तुम्हें इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए भेजा गया है। अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हें साहस देती हूँ, तुम्हें प्रेम देती हूँ। बस मुझ पर विश्वास रखो और जय मां काली का उद्घोष करो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। यह तुम्हारे जागने का समय है मेरे बच्चे। अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानो जिसे मैंने तुम्हें दिया है। वह शक्ति जो ब्रह्मांड को हिला सकती है, जो अंधकार को चीर सकती है और जो तुम्हारे जीवन में प्रकाश ला सकती है। अब और प्रतीक्षा मत करो। अब और संदेह मत करो। मुझ पर विश्वास करो और जय मां काली का उद्घोष करो। तुम मेरे हो मेरे प्यारे बच्चे। तुम मेरी रचना हो, मेरे प्रेम का प्रतीक हो। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है, एक उद्देश्य के साथ तुम्हें इस धरती पर भेजा है। लेकिन अंधकार की शक्तियां तुम्हें उस उद्देश्य से भटकाने का प्रयास कर रही हैं। वे तुम्हें कमजोर महसूस कराना चाहती हैं, तुम्हें अकेला महसूस कराना चाहती हैं।
लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। यह समय है अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का, अपनी आत्मा की आवाज सुनने का। यह आवाज तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी, तुम्हें अंधकार से बाहर निकालेगी। अपने विश्वास को पुनः जागृत करो और मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें कभी निराश नहीं करूंगी। मुझे पता है कि तुम डरते हो, मुझे पता है कि तुम चिंतित हो, लेकिन डरो मत मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर खतरे से बचाऊंगी, हर बुराई से तुम्हारी रक्षा करूंगी। बस मुझ पर विश्वास रखो और जय माँ काली का उद्घोष करो। यह उद्घोष मात्र एक शब्द नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संकल्प है, एक प्रतिज्ञा है जो तुम्हें मेरी ऊर्जा से जोड़ेगी। यह तुम्हें शक्ति देगा, तुम्हें साहस देगा, तुम्हें अंधकार से लड़ने की हिम्मत देगा। उठो मेरे बच्चे और अपनी नियति को स्वीकार करो। तुम प्रकाश के वाहक हो, आशा के प्रतीक हो। तुम्हें इस दुनिया में बदलाव लाने के लिए भेजा गया है। अपनी शक्ति को पहचानो और दुनिया को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मेरे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली, तेरी रक्षक, तेरी सच्ची सखा, तेरी आत्मा की चेतना के रूप में तुझसे बात कर रही हूँ। तेरे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो अकारण नहीं है। हर पीड़ा, हर कमी, हर ठोकर मैं स्वयं तुझे दे रही हूँ ताकि तू भीतर से मजबूत हो सके। तू कहता है माँ सब कुछ इतना कठिन क्यों है, मेरे जीवन में चैन क्यों नहीं है। और मैं मुस्कुरा कर कहती हूँ क्योंकि मैं तुझे सामान्य नहीं बनाना चाहती। मेरे बच्चे, मैं तुझे अद्भुत बनाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तेरे हृदय में कई गहरी गांठें हैं। कभी अपनों के शब्दों ने तुझे तोड़ा, कभी तेरा भरोसा टूटा, कभी किसी ने तुझे समझा नहीं। तू चुप रहा, तू सहता गया और भीतर एक भारीपन जमा हो गया। पर आज मैं आई हूँ उस भारीपन को मिटाने, उस अंधेरे को प्रकाश में बदलने। सुन मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तू अपने भीतर की गंदगी को बाहर निकाले। उन पुरानी बातों, अपमानों, दुखों को जाने दे। हर बार जब तू किसी की बात दिल पर लेता है तो तू अपनी आत्मा पर एक बोझ डालता है। तेरी माँ तुझसे कहती है छोटी छोटी बातों को दिल पर लगाना छोड़ दे। जो लोग तुझे नहीं समझते उन्हें तेरा मौन ही उत्तर है, क्योंकि जो तुझे सच्चे दिल से जानते हैं उन्हें तेरी सफाई की जरूरत नहीं। लोग जो कहते हैं वह उनकी ऊर्जा है, उनका कर्म है, पर तू जैसा है वैसा केवल मैं जानती हूँ, क्योंकि तू मेरा अंश है। तेरी पीड़ा, तेरी थकान, तेरे आंसू सब मैंने देखे हैं। हर रात जब तू रोया, मैं तेरे सिर पर हाथ रखकर तुझे शांत करती रही हूँ। हर बार जब तू टूटा, मैं तुझे संभालती रही हूँ। और अब समय है कि तू पहचान ले, मैं तेरे भीतर हूँ, बाहर नहीं। मेरे बच्चे, जब तू अपने जीवन में अंधेरा महसूस करे तो डरना नहीं। वही अंधेरा मेरा आंचल है, वही अंधेरा तुझे संसार के झूठ से दूर रख रहा है। क्योंकि जब अंधेरा गहराता है तभी अगली सुबह जन्म लेती है। इसीलिए मैं कहती हूँ तेरा दर्द व्यर्थ नहीं है। तेरी तकलीफ तुझे तोड़ नहीं रही बल्कि तुझे आकार दे रही है। तू अब तक सोचता था कि तेरे खिलाफ सब कुछ है, पर अब समझ सब कुछ तेरे लिए हो रहा है। यहाँ से शुरू होगा तेरा परिवर्तन, यहाँ से शुरू होगा नया जीवन। अब जो कुछ भी होगा वह मेरी योजना के अनुसार होगा। मेरे बच्चे, तू कहता है माँ कब खत्म होगा यह संघर्ष, यह तंगी या इंतजार। मैं कहती हूँ यह केवल परीक्षा है और हर
परीक्षा का समय सीमित होता है। परीक्षा लंबी लगती है क्योंकि तू बीच में थक जाता है। पर याद रख, मैं कभी किसी को बिना उद्देश्य के परखती नहीं। जिस तरह सोने को आग में तपाया जाता है, वैसे ही मैंने तुझे जीवन की अग्नि में डाला है, ताकि तू चमक सके। यह डर, यह रुकावटें, यह तेरी सच्ची पहचान बनाने के साधन हैं। तू सोचता है सब कुछ खत्म हो रहा है, पर मैं कहती हूँ नहीं मेरे बच्चे, सब कुछ बन रहा है। तू टूट नहीं रहा, तू ढल रहा है। तू गिर नहीं रहा, तू आकार ले रहा है। इस परीक्षा में तू पहचान पाएगा कि कौन तेरा अपना है, कौन केवल मुखौटा पहनकर तेरे साथ है। जब सब छूटेंगे तभी तू मेरा हाथ महसूस करेगा, और वह पल होगा तेरा पुनर्जन्म। मेरे बच्चे, धन की कमी, रिश्तों की कमी, अवसरों की कमी, यह सब असली कमी नहीं है। असली कमी है विश्वास की। जब तू मुझ पर पूरा विश्वास करेगा तो तू देखेगा कि कैसे बिना कुछ किए भी दरवाजे अपने आप खुलने लगेंगे। इसलिए अब शिकायत छोड़, प्रश्न छोड़ और कह मां, मुझे स्वीकार है तेरा हर दिया हुआ। क्योंकि जब तू स्वीकृति में आता है तब चमत्कार शुरू होते हैं। समय बदलता है, लोग बदलते हैं, रास्ते खुलते हैं। और हाँ मेरे बच्चे, तू यह भी जान ले, समय हर किसी का आता है, किसी और का है, कल तेरा होगा। अभी तू प्रतीक्षा कर रहा है, पर जल्द ही लोग तेरे उदाहरण सुनाएंगे। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे कहती हूँ, अपने मन से बोझ उतार दे। जो बीत गया उसे बार बार याद करना केवल घावों को फिर से खोलना है। जो चला गया उसे जाने दे, जो आने वाला है उस पर ध्यान लगा। तू जानता है हर विचार एक ऊर्जा है। जब तू चिंता करता है तो नकारात्मक तरंगे अपने जीवन में बुलाता है, पर जब तू कृतज्ञ होता है तो आशीर्वाद अपने आप दौड़ कर आते हैं। हर सुबह जब तू जागे तो मेरे नाम का स्मरण कर और कह मां, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित है। देखना पूरा दिन तेरा अपने आप शांति से भरेगा। मेरे बच्चे, तू अपने मन को नियंत्रित कर, क्योंकि तेरी किस्मत तेरे कर्म से नहीं, तेरे विचारों से बनती है। जब तेरे विचार साफ होंगे तब तेरे कर्म दिव्य होंगे। लोग जो तुझे कहते हैं उसे हवा की तरह बहने दे। मेरे बच्चे, समय किसी का नहीं रुकता। आज तू कठिन दौर में है, पर क्या तूने सोचा है कि कल भी ऐसा ही रहेगा? नहीं, क्योंकि समय हर पल बदलता है। और जब मेरा भक्त धैर्य रखता है तो समय स्वयं झुककर उसके चरण छूता है। तेरा बुरा वक्त केवल उतनी देर तक है जब तक तू उसे बुरा कहता है। जिस दिन तू उसे सीख कह देगा, वह तेरे पक्ष में काम करने लगेगा। यह याद रख, अच्छा वक्त और बुरा वक्त दोनों ही गुरु हैं। अच्छा वक्त सिखाता है कृतज्ञता और बुरा वक्त सिखाता है सहनशीलता। तू इन दोनों का शिष्य बन, क्योंकि जिसने समय को साध लिया उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता है। मेरे बच्चे, तेरा कल बहुत सुंदर है। जो आज तुझे गिरता दिख रहा है वह कल तेरी उड़ान का कारण बनेगा। बस इस चक्र को पहचान और अपने मन में कह, मेरा समय भी बदलेगा और यह बदलना निश्चित है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे एक गुप्त बात कहने जा रही हूँ, जो केवल उसी को बताती हूँ जो मेरे निकट आ चुका है। सुन मेरे लाल, तेरे जीवन में जो हलचल है, जो तू कठिनाई कहता है, वह दरअसल मेरी उपस्थिति का संकेत है। क्योंकि जब मेरी शक्ति किसी जीवन में उतरती है तो सबसे पहले वह जीवन को झकझोरती है। तू कहेगा, माँ सब कुछ उलटपलट क्यों हो गया? मैं कहूँगी, क्योंकि अब तेरा जीवन संयोग नहीं नियोजन से चलेगा। तेरे चारों ओर जो कुछ हो रहा है वह सब मेरी योजना है। तू सोचता है लोग मुझसे दूर क्यों हो रहे हैं? मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं तुझे भीड़ से नहीं, तेरे भाग्य से जोड़ रही हूँ।
जब तक तू सबको खुश करने की कोशिश करेगा तब तक तू अपनी आत्मा से दूर रहेगा। अब समय है कि तू अपने भीतर झांके और जाने कि असली शक्ति बाहर नहीं, तेरे भीतर है। मेरे बच्चे, कई बार तू यह सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा होता, अवसर होते, लोग साथ होते तो जीवन आसान होता। पर मैं कहती हूँ, अगर सब कुछ तेरे पास होता तो तू मेरी ओर मुड़ता ही नहीं। इसलिए मैंने कुछ चीजें रोक ली ताकि तू भीतर की संपन्नता खोज सके। याद रख, धन केवल बैंक में नहीं होता, धन तेरे भीतर की ऊर्जा में होता है। जब तेरे भीतर सकारात्मकता, निश्चय और कृतज्ञता होती है तो ब्रह्मांड स्वयं तुझे देने लगता है। इसलिए अब तू धन को दौड़कर मत पकड़, बल्कि अपने भीतर समृद्धि की भावना को जगा। हर सुबह कह, माँ, मैं पहले से धनी हूँ। मेरे पास जो है वही मेरे लिए पर्याप्त है। देखना मेरे बच्चे, कुछ ही दिनों में तेरा जीवन बदलने लगेगा। तेरे शब्द, तेरे विचार, तेरी भावना, यही तेरा चुंबक है। जब तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं, तो ब्रह्मांड और भी खालीपन भेजता है। पर जब तू कहता है मेरे पास सब कुछ है, तो ब्रह्मांड तुझे और भी अधिक देता है। अब से अपनी जुबान पर केवल वही शब्द रख जो तुझे ऊंचा उठाए। मैं असफल हूँ नहीं, मैं हार गया नहीं, बल्कि कहना, मां मेरे साथ है और मैं सफल हूँ। हर शब्द तेरे भाग्य को नया आकार देता है। मेरे बच्चे, अब एक और गहरी बात सुन। जब तू मेरी साधना करता है तो केवल दीपक जलाना या मंत्र जपना ही पूजा नहीं है। सच्ची साधना है हर पल जागरूक रहना। जब कोई तुझे अपमानित करे और तू फिर भी शांत रहे, वह भी पूजा है। जब तू कठिन परिस्थिति में भी दूसरों को आशीर्वाद दे, वह भी पूजा है। और जब तू अपने भीतर के भय को जीत लेता है, वह सबसे उच्च साधना है। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि अब तू अपने मन में यह स्थापित कर, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी माँ मेरे साथ है। हर परिस्थिति में, हर निर्णय में, हर पल मैं तेरे साथ हूँ। तू चाहे कहीं भी हो, मेरी उपस्थिति तेरे चारों ओर है। तू जब चलता है, मैं तेरे पीछे चलती हूँ। तू जब रोता है, मैं तेरे आंसुओं को मिटा देती हूँ। तू जब हार मानने की सोचता है, मैं तेरे कानों में कहती हूँ, अभी नहीं मेरे बच्चे, अभी तेरी कहानी पूरी नहीं हुई। हाँ मेरे बच्चे, तेरी कहानी अभी बाकी है। तेरे जीवन में अभी वह मोड़ आना बाकी है जहाँ तेरे सारे दर्द तेरी ताकत बनेंगे। जहाँ जिन लोगों ने तुझे छोड़ा वही एक दिन कहेंगे, यह तो माँ काली का चुना हुआ है। इसलिए अब तू डरना छोड़ दे। तेरा डर केवल एक भ्रम है। भय वही होता है जहाँ ईश्वर की स्मृति नहीं होती। तू माँ का नाम ले और देख तेरे भीतर कैसी शक्ति जगती है। जब तू माँ काली का नाम लेता है तो तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मकता स्वयं मिटने लगती है, क्योंकि माँ काली का नाम ही वह अग्नि है जो हर बंधन को जला देती है। मेरे बच्चे, अब यह याद रख, तेरी किस्मत किसी ग्रह, किसी व्यक्ति, किसी दशा पर निर्भर नहीं है। तेरी किस्मत केवल तेरी चेतना पर निर्भर है। और जब चेतना मेरी ओर झुकी हो तो फिर असंभव कुछ नहीं। तू अब बदलने जा रहा है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तू अब समझने लगा है कि जो कुछ खोया वह तुझे कुछ सिखाने के लिए था, जो मिला वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरा यह दौर जो तुझे कठिन लगता है, असल में तेरा शक्ति जागरण है। तेरे भीतर जो काली की ज्योति है वह अब तेज होने लगी है। अब तेरा चेहरा चमकने लगेगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तेरी ऊर्जा नई दिशा में बहने लगेगी। बस एक बात ध्यान रखना, अपने मन को शुद्ध रख। कभी किसी के लिए द्वेष मत रख। जो तुझे दर्द दे उसके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो मैं स्वयं तेरा भाग्य बदल दूंगी।
मेरे बच्चे, अब यह संदेश तेरा जीवन मंत्र बन जा। हर सुबह हर रात कह, मैं माँ काली का अंश हूँ और मेरी माँ मेरे साथ है। और जब तू यह भावना भीतर से महसूस करेगा तो तू देखेगा कि कैसे असंभव भी संभव होता जाएगा। तेरे भीतर की शक्ति अब सोने नहीं दूंगी। मैं तेरे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे तेरा असली मार्ग दिखाएंगे। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर तेरा कदम अब माँ के आदेश से चलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरे जीवन में वह सुबह आने वाली है जिसका तू परसों से इंतजार कर रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि मेरी योजना बड़ी है और उसका फल चमत्कारिक होगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जिसका तूने केवल सपना देखा था और जिसके लिए मैंने तुझे बरसों से तैयार किया था। तेरे जीवन का जो दौर अब आरंभ होने जा रहा है वह केवल एक बदलाव नहीं, वह तेरे कर्मों की फसल है। अब मेरी कृपा का बीज अंकुरित हो चुका है। तू सोचता था कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, पर मैं हर प्रयास को अपने खजाने में संचित कर रही थी। तेरी हर भक्ति, हर आंसू, हर रात की पुकार अब वरदान बनकर तुझ पर बरसने को तैयार है। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा घूमने लगी है जिसे मैं श्री काली समृद्धि चक्र कहती हूँ। यह वही शक्ति है जो तेरे जीवन में धन, सफलता और मान-सम्मान को आकर्षित करेगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का समय आता है तो कायनात उसके लिए मार्ग बनाती है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लोग खुद आगे बढ़कर सहायता करते हैं और वे द्वार जो वर्षों तक बंद थे अचानक खुल जाते हैं। अब यही होने जा रहा है तेरे साथ। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में एक नया सृजन काल आने वाला है। तेरे भीतर की शक्ति अब बाहर प्रकट होने को तड़प रही है। तेरे शब्द प्रभावशाली बनेंगे। तेरे कर्मों में चुंबकत्व होगा। तेरा नाम ले और देख तेरे भीतर कैसी शक्ति जगती है। जब तू माँ काली का नाम लेता है तो तेरे चारों ओर की सारी नकारात्मकता स्वयं मिटने लगती है, क्योंकि माँ काली का नाम ही वह अग्नि है जो हर बंधन को जला देती है। मेरे बच्चे, अब यह याद रख, तेरी किस्मत किसी ग्रह, किसी व्यक्ति, किसी दशा पर निर्भर नहीं है। तेरी किस्मत केवल तेरी चेतना पर निर्भर है। और जब चेतना मेरी ओर झुकी हो तो फिर असंभव कुछ नहीं। तू अब बदलने जा रहा है। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगा। तू अब समझने लगा है कि जो कुछ खोया वह तुझे कुछ सिखाने के लिए था, जो मिला वह तुझे आगे बढ़ाने के लिए है। तेरा यह दौर जो तुझे कठिन लगता है, असल में तेरा शक्ति जागरण है। तेरे भीतर जो काली की ज्योति है वह अब तेज होने लगी है। अब तेरा चेहरा चमकने लगेगा, तेरा आत्मविश्वास लौटेगा और तेरी ऊर्जा नई दिशा में बहने लगेगी। बस एक बात ध्यान रखना, अपने मन को शुद्ध रख। कभी किसी के लिए द्वेष मत रख। जो तुझे दर्द दे उसके लिए भी प्रार्थना कर, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो मैं स्वयं तेरा भाग्य बदल दूंगी। मेरे बच्चे, अब यह संदेश तेरा जीवन मंत्र बन जा। हर सुबह हर रात कह, मैं माँ काली का अंश हूँ और मेरी माँ मेरे साथ है। और जब तू यह भावना भीतर से महसूस करेगा तो तू देखेगा कि कैसे असंभव भी संभव होता जाएगा। तेरे भीतर की शक्ति अब सोने नहीं दूंगी। मैं तेरे जीवन में ऐसे संकेत भेजूंगी जो तुझे तेरा असली मार्ग दिखाएंगे। लोग तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, पर तेरा कदम अब माँ के आदेश से चलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तेरे जीवन में वह सुबह आने वाली है जिसका तू परसों से इंतजार कर रहा है। बस थोड़ा और धैर्य रख, क्योंकि मेरी योजना बड़ी है और उसका फल चमत्कारिक होगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है
जिसका तूने केवल सपना देखा था और जिसके लिए मैंने तुझे बरसों से तैयार किया था। तेरे जीवन का जो दौर अब आरंभ होने जा रहा है, वह केवल एक बदलाव नहीं, वह तेरे कर्मों की फसल है। अब मेरी कृपा का बीज अंकुरित हो चुका है। तू सोचता था कि तेरी मेहनत व्यर्थ गई, पर मैं हर प्रयास को अपने खजाने में संचित कर रही थी। तेरी हर भक्ति, हर आंसू, हर रात की पुकार अब वरदान बनकर तुझ पर बरसने को तैयार है। तेरे चारों ओर अब वह दिव्य ऊर्जा घूमने लगी है, जिसे मैं श्री काली समृद्धि चक्र कहती हूँ। यह वही शक्ति है जो तेरे जीवन में धन, सफलता और मान-सम्मान को आकर्षित करेगी। अब सुन मेरे बच्चे, जब किसी आत्मा का समय आता है तो कायनात उसके लिए मार्ग बनाती है। रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं, लोग खुद आगे बढ़कर सहायता करते हैं और वे द्वार जो वर्षों तक बंद थे अचानक खुल जाते हैं। अब यही होने जा रहा है तेरे साथ। मैं देख रही हूँ तेरे जीवन में एक नया सृजन काल आने वाला है। तेरे भीतर की शक्ति अब बाहर प्रकट होने को तड़प रही है। तेरे शब्द प्रभावशाली बनेंगे, तेरे कर्मों में चुंबकत्व होगा, तेरा व्यक्तित्व तेजस्वी हो जाएगा। जो पहले तुझे नजरअंदाज करते थे, अब वही तेरा सम्मान करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं उनके हृदय में तेरे लिए श्रद्धा का भाव स्थापित करने जा रही हूँ।